हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी एडजस्टमेंट आपको फाइनल अकाउंट्स में कैसे करनी है। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको एक ही बुक्स का ट्रायल बैलेंस दिया गया है, जिससे आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को। अब जो ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, दोनों साइड का बैलेंस मैच कर रहा है, मतलब कि आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फीडिंग करने में, लिखने में गलती की है। एंड में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही है, कुछ ट्रांजैक्शंस दी जा रही है, जिसको आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि आपने ये एंट्रीज जो है अपनी लेजर में पोस्ट नहीं की है। पोस्ट नहीं की है तो उसके बैलेंसेस आपको और लेके चलने हैं, उसमें प्लस और माइनस करना है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है इन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग। तो वो आप कैसे करोगे? अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको करना है जल्दी से जल्दी, बिना कंफ्यूजन, बिना मैसअप के, और उसको याद रखना है कि कहाँ किस अकाउंट में मुझे एडजस्टमेंट करनी है। तो वो कैसे करोगे आप? आपको करने का के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स दिए गए हैं, उसको आपको मार्क करना है। कौन से अकाउंट्स को मार्क करना है? जो अकाउंट्स आपके इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो सारे अकाउंट्स आप मार्क कर दोगे, ताकि जब आप उसको अपने बनाए हुए फॉर्मेट्स, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे इस अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। वहां आप मिस नहीं करोगे, कोई कटिंग नहीं होगी। जिस तरह से आपको पता है कि एक बात तो आपको ये पता ही है कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आपको डबल इफेक्ट देना है। डबल साइड पर आपकी पोस्टिंग होगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये आपकी पूरी तरह से पोस्टिंग हुई नहीं है, तो आपको दो दो साइड पे पोस्टिंग करनी होगी। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि आप जो ये अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो कौन से अकाउंट है आपको पता होने चाहिए। तो पहला है जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम ट्रायल बैलेंस में मार्क नहीं कर सकते, आपको याद रखना होगा कि हाँ, मुझे इसको ट्रेडिंग में भी लिखना है और बैलेंस शीट में भी लिखना है। या आप इसको सबसे पहले अपने फॉर्मेट्स में लिख लो कि हाँ, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ लिखना है, आपने उसको वहां पर लिख दिया, और बैलेंस शीट में भी आप इसको करंट एसेट्स में पहले ही लिख लो। उसके बाद आपको लगाना है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग फर्नीचर लूज टूल्स पर। तो आप इनको पहले से ही मार्क कर लो कि हाँ, मुझे इस पर एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपको सैलरीज और टैक्सेस, जो ये स्टेटमेंट इकट्ठे दी हुई है ना, दो दो अकाउंट मिला करके, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप मिस कर दोगे किसी अकाउंट में एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ अगर आप उसको पहले से ही मार्क कर दोगे, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आपकी मिस नहीं होगी। तो आपने अगर सैलरीज और टैक्सेस को मार्क कर लिया है और इंश्योरेंस को भी मार्क कर लिया है, तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर दोगे। अब आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपको करना है और बैड डेट्स के लिए भी करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप उसको अच्छे से इजीली मार्क कर दोगे। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और सन्ड्री डेटर्स, ये तीन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या एडजस्टमेंट करनी है, आपको इसको मार्क करना है। इस तरह से जब आपने सारे अकाउंट्स को मार्क कर लिया है, अपने फॉर्मेट्स तैयार भी कर लिए हैं, और अब आपको करना है यहाँ पर फीड। एक-एक अकाउंट को उठाना है, पिक करना है, और उसको उसकी जिस जगह पर लिखा जाता है, वहाँ पर उसको सिर्फ लिखते जाओगे आप। आपको ढूँढना नहीं है एक-एक अकाउंट, आपको बस यहाँ से पिक करना है सीरियल वाइज़। जैसे कि पहला है आपका फर्नीचर, जो कि आपके एसेट्स में आएगा, बैलेंस शीट में शो करोगे, और यहाँ पर ये रेड मार्क्ड है, इसका मतलब आपको इसमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए आप इसको इनर कॉलम में लिखोगे। अब ऊपर हम लिखते हैं करंट एसेट्स, नीचे लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स, इसलिए थोड़ा-सा स्पेस आप करंट एसेट्स के लिए छोड़ दोगे। अब यहाँ पर जब भी आप
एडजस्टमेंट एंट्रीज करोगे, एडजस्टमेंट करोगे किसी भी अकाउंट में, आप वो सारे अकाउंट्स इनर कॉलम में लिखोगे और एडजस्टमेंट करने के बाद प्लस या माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखोगे। ऐसा करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं और ये चेक किया जाता है कि आपको कितना पता है, आपने किस अकाउंट से प्लस किया है और माइनस किया है। इससे जो चेकर है उसके लिए भी इजी हो जाता है चेक करना। वो ढूंढेगा नहीं आपकी फिगर्स को, उसको चेक नहीं इतना करना पड़ेगा। जब उसको इतनी बॉदरेशन नहीं होगी, वो इजीली चेक कर पाएगा, तो आपके मार्क्स पक्के हैं। तो ये बात ध्यान रखना, आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। अब आपके फर्नीचर पे क्या एडजस्टमेंट करनी है? आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्नीचर का आपका 64 रुपीज। अब आप जब डेप्रिसिएशन लगाते हो तो जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए आप उस एसेट को आप क्रेडिट करोगे और ये एक तरह से खर्चा है। कौन सा खर्चा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब आपके पास है दो तीन एसेट जो कि एक साथ दी गई है, आप इसके लिए एक साथ ही यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका लूज टूल्स। तो लूज टूल्स आप यहाँ पर लिखो, पहले आप इसका डेप्रिसिएशन लिखोगे 64, लेस करके आउटर कॉलम पे आ जाओ 576 रुपए। नेक्स्ट है आपका लूज टूल, आप लिखो लूज टूल 6250 रुपए। अब जो लूज टूल है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लूज टूल का पॉइंट दिया जा रहा है कि उसकी वैल्यू दोबारा से लगाई गई तो उसकी वैल्यू मिल रही है 5000 रुपए, जो कि ट्रायल बैलेंस में दी गई है 6250 रुपए। मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू 6250 की जगह 5000 रह गई है, वैल्यू इसकी घट गई है। तो ये हो गई है 1250 रुपए से डेप्रिसिएट। तो डेप्रिशिएट हो गई है तो आप लूज टूल को आप क्रेडिट कर दोगे 1250 रुपए से और डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें लेस करो डेप्रिसिएशन 1250 और आउटर कॉलम में आ जाओ 5000 रुपए। अब है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग पर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5% और बिल्डिंग आपका दिया गया है 7500 रुपए। तो 7500 रुपए पे 5% डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 375 रुपए और आप उसको लगाओगे, लेस करोगे उसकी वैल्यू, तो अमाउंट आ जाएगी आउटर कॉलम में 7125 रुपए। अब आपने ये कंपाउंड एंट्री बनाई है, सभी एसेट्स जो इन्वॉल्व हो रही है उनको आपने क्रेडिट किया है, उनकी वैल्यू कम हो गई है। अब ये टोटल अमाउंट जो है वो जाने वाली है डेप्रिसिएशन में, खर्चे में, जिसको आपने डेबिट कर दिया। आपने यहाँ पर एक साइड की पोस्टिंग कर ली है, एक साइड का इफेक्ट दे दिया है। अब दूसरा साइड जो कि डेबिट है वो आपका जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा है और यहाँ पर आप अलग अलग एसेट का ऐसे शो करोगे और आउटर कॉलम में लेके जाओगे 1689 टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट आपका आ रहा है कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका आएगा लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट में शो करोगे। ऊपर आपको लिखनी है करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल आपको लिखना है इनर कॉलम में 12,500 रुपए। हाँ, ये हमने मार्क नहीं किया है, फिर भी हम इनर कॉलम में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको इसमें एडजस्ट करनी है ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी अमाउंट आती है उसको एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको आपको आउटर कॉलम में लेके जाना है। उसके बाद आपका आ रहा है बेड डेट्स, जो कि खर्चा है, नुकसान है, आप लिखोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडजस्टमेंट करनी है, मार्क किया हुआ है, तो चेक करो क्या एडजस्टमेंट है। आपको राइट ऑफ करना है एक 100 रुपए के बेड डेट्स, और आपने जो पोस्टिंग की है 125 रुपए से पोस्टिंग की हुई है अपनी बुक्स में बेड डेट्स की, लेकिन एट द ईयर ऑफ द एंड आपको पता चलता है कि 100 रुपए के बेड डेट्स और हुए हैं जिसकी आप पोस्टिंग करना भूल गए हो, आपने नहीं की है। तो उसके लिए आप क्या एंट्री बनाओगे? आप एंट्री बनाओगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डेटर्स, यही अकाउंट, यही एंट्री बनाओगे। या तो आपके पास नाम होता है उस डेटर का जिसका अकाउंट आपका बेड डेट होने वाला है, अब यहाँ पर नाम नहीं है तो हम डायरेक्टली डेटर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर बेड डेट्स अकाउंट आपका डेबिट होता है, उसका बैलेंस डेबिट होता है और ये भी आपका डेबिट है। इसका मतलब आप क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड फर्दर बेड डेट्स 100 रुपीज। अब आपके टोटल बेड डेट्स कितने हो गए? 225 रुपए, और इसने 100 रुपए ने आपके डेटर्स की अमाउंट भी लेस कर दी है, वैल्यू कम कर दी है। तो जिसकी अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या करोगे आप, अभी पहले यहां तक करो। उसके बाद आपके पास आ रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स
₹200, ₹200 आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ रहा है, जो कि क्या है, ये आपका ओल्ड प्रोविजन है। जो ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन दिया जाता है, वो आपका ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है, जो कि आपने लास्ट ईयर अपने डेटर्स के लिए किया था प्रोविजन। तो उस ओल्ड प्रोविजन को हम क्या करते हैं, इसी में से आप लेस करते हो। लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹200। अगर आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन देखे हैं, समझे हैं, तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम यहाँ पर लेस क्यों करते हैं। मैं अभी यहाँ पर दोबारा भी समझाने वाली हूँ। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट में आपको एक प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का 5% सन्ड्री डेटर्स पर। आपको डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्यों बनाना है और कितना बनाना है, आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि हम प्रोविजन बनाते हैं अपने नुकसान के झटके से बचने के लिए। आपने जो क्रेडिट की सेल की है ₹3800 की, उसमें से आपका ₹100 तो पहले ही बैड डेट हो गया, ₹3700 बच गए। ₹3700 में से भी अब आपको लग रहा है जो 5% लोग हैं, 5% की अमाउंट मुझे नहीं मिलने वाली। तो उस 5% के लिए आप प्रोविजन बनाते हो और वो प्रोविजन कितने का बनेगा? आपका बनेगा 185 का। उसे हम कहेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब 5% ₹3700 का ₹185 हो गया। ये है आपका अगले साल के झटके से बचने के लिए शॉकर। जो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया था वो ₹200 का बनाया था। आपको लग रहा था ₹200 के बैड डेट्स होंगे और मैंने अपना नुकसान अपना तैयार हो गया हूँ उसको सहने के लिए, और आपने उस नुकसान को लास्ट ईयर बुक भी कर दिया। लेकिन अगले साल आपको कितना नुकसान हुआ टोटल बैड डेट्स? ₹225 का। ₹225 का आपका नुकसान हो चुका है बैड डेट से, जिसका प्रोविजन था ₹200। अब आपने इस शॉकर से इस झटके को एडजस्ट कर दिया तो ₹25 का एक्स्ट्रा नुकसान बचा हुआ है आपका, जो कि इस साल आपको बुक करना होगा। ये वाले बैड डेट्स अगर आप इससे एडजस्ट कर देते हो, तो आपका ₹25 का एक्स्ट्रा नुकसान आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। और उसके अलावा आपको नया प्रोविजन बनाना है ₹185 का नया नुकसान। आप कह रहे हो कि हाँ, मुझे अपने डेटर्स में से इतनी अमाउंट और लेस करनी है, मैं तैयार हूँ, मैं प्रिपेयर होना चाहता हूँ, ताकि हाँ, मुझे ज़्यादा नुकसान हो तो मैं इससे एडजस्ट कर सकूँ। तो आपने ₹185 का नया नुकसान और लिखा है, बुक करना चाहते हो आप, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? ₹210 का। ₹210 कैसे? ₹25 तो वो लास्ट ईयर के और ₹185 इस साल के नए प्रोविज़न का, तो ₹210 का आप लॉस बुक करोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस तरह से। आई होप ये अमाउंट आपको समझ में आ गई होगी। नीचे आएगी यहाँ पर ₹210। फिर से समझो, आप आपके जो बैड डेट्स थे, आपके ₹125 थे। ड्यूरिंग द ईयर ₹100 के बैड डेट्स और हो गए, तो टोटल हो गए ₹225। लास्ट ईयर आपने इसके लिए प्रोविजन बनाया था ₹200 का, जिसमें से आपने इस ₹225 को एडजस्ट कर दिया, तो अब बच गया है आपके पास ₹25 का लॉस, जो इस साल आप बैड डेट्स में बुक कर दोगे। अब आप नया प्रोविजन बनाना चाहते हो बैड डेट्स का, तो आपको नया प्रोविजन बनाने के लिए जो ₹3800 आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए गए हैं, उसमें से ₹100 आप माइनस कर दोगे। ये माइनस करोगे ना बैड डेट्स जो आपको बाद में पता चले, तो वो ₹3700 की अमाउंट रह गई। ₹3700 पर अब आपने 5% का प्रोविजन बनाया। 5% अगर ₹3700 पे प्रोविजन करते हो तो ₹185 आता है, नया प्रोविजन आपको बनाना है। तो 25 प्लस 125 अमाउंट आ जाएगी आपकी ₹210। लेकिन आपको इसकी प्रेजेंटेशन कैसे शो करनी है? बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स ₹100, ₹225, एड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹185, ₹410, और उसमें से ओल्ड प्रोविजन को लेस करोगे ₹200, तो आपके पास आ जाएगा ₹210 की अमाउंट, जो कि आपकी बुक हो रही है एज ए बैड डेट्स। आई होप ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, याद भी हो गया है। अब देखो, अब आपको डेटर्स, अभी तक आपने सिर्फ ये वाली पोस्टिंग की है, इसकी एडजस्टमेंट की है। अब जो ये आपकी डेटर्स वाली है, इसको आपको करना है पोस्ट, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है। डेटर्स है आपके ₹3800। ₹3800 में अब आपको क्या करना है, डेटर्स ₹100 पहले ये लेस करोगे आप, बैड डेट्स जो ₹100 हुए, उसके बाद जो आप प्रोविजन बना रहे हो ऑलरेडी, इसमें से अमाउंट को लेस कर रहे हो, उसको भी आप लेस करोगे ₹185, तो आपके पास आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी ₹3515 डेटर्स की।
इस तरह से आपको इसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है आपका डेटर्स के साथ क्रेडिटर्स दिया हुआ है 2500 रुपए, इसे आप लाइबिलिटीज में लिखोगे, करंट लाइबिलिटीज में 2500 रुपए। अब है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर लिखो, 3460 रुपए। परचेज एंड सेल्स दोनों दी है, एक ही लिख करके मत छोड़ देना, ध्यान से रीड करना। और क्रेडिट और डेबिट में तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। परचेज आपका डेबिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ लिखोगे परचेजेस को 5475 रुपीज, और यहाँ पर आपका सेल्स आएगी इनकम में ट्रेडिंग अकाउंट में 15,450 रुपए। अब उसके बाद है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने इनको इनर कॉलम में क्यों लिखा है? इसमें मार्क तो हमने नहीं किया, क्योंकि अभी आपको इसमें से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की अमाउंट लेस करनी है, इसलिए ध्यान से इसको इनर कॉलम में लिखना, ताकि अगर आपके पास रिटर्न की अमाउंट आए तो आप इसमें से लेस कर सको बिना कटिंग करे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी है लाइबिलिटी, जो कि आप शो करोगे बैलेंस शीट में, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2850 रुपए। अब आपका आ रहा है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न का होता है आपका डेबिट बैलेंस, तो आप लिखो लेस सेल्स रिटर्न, 200 रुपए माइनस करके आउटर कॉलम में आ जाओ, नेट सेल्स लिखो 15,250 रुपए। ऐसे ही आपका परचेज रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस, मिक्स मत कर देना, रॉन्ग मत करना। 125 रुपए अब आप परचेज रिटर्न में से माइनस करोगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 5,350 रुपए। जनरली स्टूडेंट्स जल्दी में एक मिस्टेक और ये भी करते हैं, प्लस की जगह लेस कर देते हैं और लेस की जगह प्लस कर देते हैं। आपको बहुत कंसंट्रेट करके अपने आप को फोकस करके इस क्वेश्चन को करना होता है, ताकि एक ही बार में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी खर्चा है, मार्क किया हुआ है आपने, तो इसका मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको? आपको जो हाफ स्टेशनरी है, वो जो पर्सनल यूज के लिए यूज की है प्रोपराइटर ने, उसको आपको ड्राइंग्स में ट्रांसफर करना है, जो कि आपने स्टेशनरी में बुक किया हुआ है। तो आप क्या करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे 225 रुपए। 450 रुपए का आधा कितना होता है? 225 रुपए। आधी अमाउंट आपकी स्टेशनरी की ड्राइंग्स में जाने वाली है, और जब वो खर्चा कम कर रहे हो, उसी में से ट्रांसफर कर रहे हो, तो स्टेशनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 225 रुपए से। तो अब यहाँ पर ये बैलेंस आपका डेबिट है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो आपको क्या करना है? लेस करना है। लेस ड्राइंग्स, तो 225 रुपए अमाउंट आ जाएगी 225 रुपए आउटर कॉलम में। अब ये जो ड्राइंग्स है आपकी, ये जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, डेबिट बैलेंस है, लेकिन आपको इसको क्या करना है? अपनी कैपिटल में से लेस करके शो करना है, और आउटर कॉलम में आ जाएगा, आउटर कॉलम में नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपको उसमें नेट प्रॉफिट भी ऐड करना है। इसके बाद अब आप देखो इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में अमाउंट आ रही है आपकी डेबिट में, मतलब कि ये खर्चा है। तो खर्चा है, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 118 रुपए लिखोगे। इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, इन अकाउंट हेड्स को आप बहुत ध्यान से रीड करोगे और उनके बैलेंसेस को ध्यान से देखोगे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिया है या क्रेडिट दिया है, क्योंकि ये आपके इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंस भी हो सकते हैं। तो ध्यान से रीड करके, अगर ये डेबिट दिया है तो वो आपका खर्चा है और खर्चे में बुक करोगे। और कमीशन जैसे आपका खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। तो क्रेडिट है, इसका मतलब ये क्या है? आपकी इनकम है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पे आएगा 375 रुपए। इसके बाद कैश इन हैंड आपकी एसेट है, करंट एसेट शो करोगे आप 650 रुपए। नेक्स्ट आपका आ रहा है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ये आपका खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, मार्क्ड है, इसलिए अलर्ट हो जाओ, इनर कॉलम में लिखोगे 1250 रुपए। अब चेक करो इसमें क्या आपको एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है टैक्सेस। टैक्सेस 120 रुपए के आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपकी लाइबिलिटी है, आपको पे करना है, आपने अभी तक इसको पे नहीं किया। तो एंट्री क्या बनाओगे? आप इसको पोस्ट करोगे अपनी बुक्स में, तो क्या एंट्री बनेगी? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 120 रुपए से, और जो लाइबिलिटी आपकी पेमेंट के लिए रहती है, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 120 रुपए से। अब ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और यहाँ पर भी डेबिट बैलेंस है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। ये खर्चा आपने अभी बुक नहीं किया है, इसलिए आप इसको ऐड कर दोगे 1250 रुपए में 120 रुपए, और ये जो है ये लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी।
इसी के साथ आपको दिया गया है इंश्योरेंस अकाउंट भी आ रहा है आपका, वो मार्क्ड है। तो यहाँ पर देखो इंश्योरेंस के लिए लिखा है प्रीपेड है 100 रुपए का। प्रीपेड का मतलब है अभी आपने सर्विसेज नहीं ली है, लेकिन पेमेंट उसकी एडवांस में कर दी है। ये आपके इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो इस खर्चे को आप अपने इस ईयर के खर्चे में नहीं लिखोगे, इस खर्चे में से इसको लेस कर दोगे। तो यहाँ पर प्रीपेड के लिए आप क्या एंट्री बनाओगे? आप एंट्री बनाओगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। एसेट है ये आपकी, एसेट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। ये खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया है। और जो खर्चे में आपने लिख दिया था 100 रुपए एक्स्ट्रा, उसको आपको रिवर्स करना है। तो आप क्रेडिट करोगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अकाउंट 100 रुपए से। अब ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, ये बैलेंस आपका डेबिट है, तो लेस करोगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपए, और फाइनल अमाउंट आपकी आउटर कॉलम में 1270 आएगी। अब यहाँ पर आपने सिर्फ टैक्स और इंश्योरेंस वाला अकाउंट है उसमें इफेक्ट दिया है, लेकिन अभी आपका रहता है आउटस्टैंडिंग टैक्सेस और प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में लिखना। तो उसको आप लिखोगे पहले आउटस्टैंडिंग टैक्सेस आपका आ जाएगा 120 रुपए, और जो एसेट है आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस, वो आपकी एसेट है, करंट एसेट्स है 100 रुपए, आप उसको एसेट में शो करोगे। नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस। वहां वो पेज आपका फिनिश हो गया था, तो नेक्स्ट पेज आप ले आओगे और टू जनरल एक्सपेंसेस में लिखोगे 782 रुपए। इसके बाद सैलरीज मार्क्ड है, इनर कॉलम में लिखोगे 3300 रुपए। एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है? 300 रुपए आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जिसको आपको पे करना था, आपने अभी तक पे नहीं किया, लाइबिलिटी है। मतलब कि ये वो खर्चा है जो आपको ऐड करना है। और एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट करोगे 300 रुपए, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 300 रुपए, क्योंकि ये खर्चा आपको आपका इसी साल से रिलेटेड है। आपने कर दिया है, किसी की सर्विसेज ले ली है, आपको उसको पेमेंट करनी है, तो ये खर्चा आप ऐड कर दोगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटर कॉलम में 3600 रुपए। अब ये जो लाइबिलिटी आपने अभी तक नहीं दी है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये आपकी आ जाएगी बैलेंस शीट में 300 रुपए। अब रह गया है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान से याद करके लिखना, भूलना नहीं, या तो स्टार्टिंग में ही लिख लो या एंड में जरूर से लिखो। अब ये स्टॉक आपका आता है बैलेंस शीट में एज ए एसेट, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3250 रुपए। दूसरा आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर सेल्स के नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक 3250 रुपए। अब आपने सारा डाटा पोस्ट कर दिया है, फीड कर दिया है अपने दोनों फॉर्मेट में। अब बारी आती है टोटल करने की। आपका आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम वाली साइड का टोटल 18,500, और एक्सपेंस आ रहा है 8,810 रुपए। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 9,690 रुपए, और 9,690 आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट लिखोगे। अमाउंट आ जाएगी 9,690 रुपए। एंड में दोनों साइड पे टोटल ये वाला लिखोगे, जो टोटल ज्यादा होता है वही लिखते हैं हम। इसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में, और कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट है तो इनकम वाली साइड पे लिखोगे, और 9,690 लिखोगे। 18,500 मत लिख देना, कई बार ये वाली गलती भी आप लोग कर देते हो, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। 9,690 रुपए लिखोगे। अब करो टोटल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पर आपका जो टोटल आ रहा है इनकम वाली साइड का 10,065 रुपए, और एक्सपेंस वाली साइड का 7,894 रुपए। डिफरेंस आ गया 2,171 रुपए, जो कि आपका क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ करते हैं हम? कैपिटल में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे आप 2,171 रुपए, और एंड में टोटल लिखोगे 10,065 रुपए। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होने के लिए। ऐड कर दो 2,171 रुपए कैपिटल में। अब यहाँ जो फाइनल अमाउंट आएगी कैपिटल की, उसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे 14,446 रुपए। यहाँ तक अब आपकी जितनी मेहनत होनी थी आपने कर ली है। अब उस मेहनत को चेक करने का टाइम आ गया है कि आपने सही किया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है आपने। तो उसको लिए आप टोटल करो। आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 20,216, और एसेट साइड का टोटल है 20,216। यहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, हमने करेक्ट किया है, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी भी थोड़ी स्पीड बढ़ गई होगी, इस तरह से करने की आपकी भी प्रैक्टिस बन गई होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इतनी स्मूथ करने लगोगे इस क्वेश्चन को कि आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपके 100% मार्क्स आएंगे। अब एंड में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो
आप पहले तो करोगे ही करेक्ट इसको 100%, लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपसे कहीं मिस्टेक हो जाती है और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, या आपने इस क्वेश्चन को एंड में किया और आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उस क्वेश्चन को आप कट नहीं करोगे, काटोगे नहीं। आपने जितना किया है उसको वहीं पर ही छोड़ देना। उसमें कटिंग मत करना, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में मार्किंग की जाती है, वो स्टेप वाइज़ मार्किंग की जाती है। आपको हर पॉइंट पे मार्क्स दिए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के मार्क्स अलग हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मार्क्स अलग हैं और बैलेंस शीट के मार्क्स अलग हैं। आपका क्वेश्चन किस पॉइंट पे गलत हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आपने मिस्टेक कहाँ की है, तो वहाँ आपके मार्क्स उतने ही डिडक्ट होंगे। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट किया है, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएँगे उसके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने जो एडजस्टमेंट्स करनी थी वो आपने सही की है, तो उसके मार्क्स मिल जाएँगे। बैलेंस शीट में एसेट्स आपने सही से लिखी हैं, वहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो मार्क्स पूरे मिलेंगे। जितनी मिस्टेक आपने की है उतने ही मार्क आपके कटेंगे। अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप ये मत सोचना कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स ही कट जाएँगे, पूरे के पूरे मार्क्स डिडक्ट हो गए, आपका तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। ऐसे डिप्रेशन में मत आना, ऐसी नर्वसनेस में मत आना। तो ये मेरी छोटी-सी टिप थी, क्वेश्चन को कट कभी मत करना, वर्किंग नोट ज़रूर बनाना। तो यहाँ पर मैं इस लेसन को एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।